तो ये इस चैनल की सबसे पहली वीडियो है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पर आए। बट सब्सक्राइबर्स और व्यूज इन दोनों को देख करके ये जज मत करना कि यार कंटेंट ऐसा ही होगा, कंटेंट अजीब सा होगा। नहीं, कंटेंट आपको नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है। और अगर आपकी क्लास 10 की एसएसटी का एग्जाम है तो प्लीज़ यार देखो, प्लीज़ कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम मेरे पे भरोसा करोगे, मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारे फुल मार्क्स क्लास 10 की एसएसटी में फिक्स करा दूंगा। क्योंकि यूट्यूब पे इस टाइम पे बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रैटेजी दे रहे हैं, हर कोई कह रहा होगा कि ये कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना, वो कर लेना। मैं तुम्हें फिक्स कहने वाला हूँ कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को भटकाया जाता है बहुत, तुम भटक रहे हो और भटकने से बचना है तुम्हें यार। सबसे इंपॉर्टेंट है भटकने से बचना। लोग तुम्हें भटका देंगे, भटक जाओगे, एग्जाम दे करके आओगे, रोओगे और रोते हुए फिर सोचोगे कि गलती कर दी। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे से, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पास हो, तुम फेल हो, अगले साल नए बच्चे आएंगे, हो गया उनका काम। तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे रिजल्ट में तो छप गया ना। इस चीज को समझो कि यार जो दिल से बात करता है ना बंदा, उसकी बात सुनो। और मैं आपको कहने वाला हूँ कि अगर तुमने इस वीडियो के एंड तक कंप्लीट कर दिया, तुम नेक्स्ट लेवल अपनी एसएसटी को फोड़ कराने वाले हो, डेफिनेटली फोड़ कराने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपके क्लास 10 की स्ट्रैटेजी कुछ इस तरीके से होगी कि आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आपका टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा, जिसके अंदर आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो कि 20 क्वेश्चन है। समझते चलना, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन भी आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क्स बहुत ज्यादा वेटेज रख रहे हैं। फिर आता है आपका वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन। अब वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन को भी करेंगे क्लियर, आराम से करेंगे सबको। फिर आता है आपके शॉर्ट वाले क्वेश्चन। अभी वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में देखो ज्यादा अंतर नहीं होता, इन लोगों ने सिर्फ यहाँ पे एक टर्म बना रखे मार्क्स को इधर उधर करके। तो वेरी शॉर्ट शॉर्ट टाइप के 2 क्वेश्चन है। इसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन और फिर आता है आपका केस बेस्ड। पहले केस बेस्ड बहुत पहले नहीं हुआ करते थे, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। तो केस बेस्ड आपके इंट्रोड्यूस करे गए और एमसीक्यू, इन दोनों ने गड़बड़ कर रखी है। ये 3 तो आराम है, बहुत आराम है, बहुत आराम है। ये तुम आराम से कर जाओगे। कहाँ से कैसे करोगे मैं बताऊंगा, बट इतना समझ जाओ कि ये 3 तो बहुत आराम है, आराम से कर जाओगे। अब दूसरी बात जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, देखो यहाँ पर काफी लोग कहेंगे कि इस टाइम पे तुम्हें ये किताब पढ़ लेना, वो किताब पढ़ लेना। नहीं, तुम्हें एनसीईआरटी तक को अभी के टाइम पे नहीं पढ़ना। एनसीईआरटी तक को नहीं पढ़ना। भाई 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 पागल है क्या? एनसीईआरटी नहीं पढ़नी? नहीं, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी। क्यों नहीं पढ़नी? इसके पीछे भी रीजन है। अभी के टाइम पे अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ने के पीछे भागोगे ना, तो तुम सच्ची में उलझ करके रह जाओगे, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसकी जगह तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे, नोट्स को पढ़ोगे। नोट्स जो कि बेस्ट नोट्स हो, तो नोट्स को पढ़ोगे। नोट्स से कैसे पढ़ोगे मैं बता देता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे, कुछ इस टाइप के नोट्स होंगे। तो इन नोट्स को तुम्हें अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ करके क्या करोगे, लेक्चर्स। हाँ, आपको लेक्चर सॉल्व करने हैं। और लेक्चर कहाँ से देखोगे? देखो आपको काफ़ी जगह लेक्चर्स मिल जाते हैं यूट्यूब पे। तो मैं आपको इस समय रिकमेंड करूंगा कि वन शॉट आप लोग देख लो। और वन शॉट आप लोग यहाँ पे दिगराज सिंह राजपूत नाम के एक टीचर हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे, उनका पुराना प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हो। लेकिन देखना इस टाइम पे वन शॉट, किसी के भी लेक्चर्स अगर आपके 1 आवर के है ना, तो उसी के लेक्चर्स देखना। और ऐसे बंदे के देखना जो कि आपका सारा का सारा टॉपिक क्लियर करे। मुझे दिगराज वाले भैया के बेस्ट लगता है, आप उनके जा करके देख सकते हो, वरना किसी के भी देखो, लेकिन उसके देखना जिसने सारे टॉपिक को क्लियर कर रखा हो। ऐसा नहीं कि ऐसे बकने वाला नहीं बंदा, बहुत बेकार है वो। तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स देंगे, वो कूल बनने लायक है भाई, कूल बनने वाला मटेरियल नहीं। आपको एक्चुअल में उससे पढ़ना है जो कि आपको सच्ची में कॉन्सेप्ट क्लियर करा दे। इस चीज पे ध्यान दो। अभी के टाइम पे कूल बनने वाला पूरा साल निकल गया, ठीक है। अब इस टाइम पे देखो, ये सारा का सारा सिलेबस आपको दिख रहा। आप कहोगे भाई ये सब क्या लगा रखा है, 3 मार्क्स का, 1 मार्क का, 5 मार्क का? नहीं, ये आपका 3 मार्क्स, 1 मार्क, 5 मार्क का है ही नहीं। ये आपके चैप्टर्स लिखे हुए हैं, मैंने इसको कुछ डेज में डिवाइड कर रखा है। आप लोग सीरियल वाइज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक दिन के अंदर 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। हाँ, अब मत कहना भाई 3 चैप्टर्स, भाई एग्जाम आ चुका है, मैं पूरा साल थोड़ना यार तुम्हारे पे, तो 3 चैप्टर को कंप्लीट करने हैं, लेकिन वो अलग तरीके से करने हैं। मैंने आपको जो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है वो डेट्स हैं कि एक दिन में, पहले दिन के अंदर आप कौन कौन से चैप्टर करोगे, उस टाइप से आपके डेट जो है वो डिवाइड कर रखी है। सबसे पहली बात, आप लिखते चलो, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, लिखते चलो। हिस्ट्री के जो 2nd चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, ये आपका पहले दिन में कवर होगा, इसको लिख लो, ये आपका पहले दिन के अंदर कवर होगा, ठीक है। जो आपका द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, ये आपका 3रे दिन के अंदर कवर होगा, इसको भी लिख लो, क्योंकि इसके आगे जो सिविक्स है, ज्योग्राफी है, उनके अंदर भी आपका पहले दिन के अंदर बहुत सारे चैप्टर है जो कवर होने वाले हैं। ये आप लोग 3rd
डे के अंदर कवर करोगे, और ये आप लोग पहले दिन के अंदर कवर करोगे नेशनलिज्म इन इंडिया को। द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, इसको आप लोग 5वें दिन के अंदर कंप्लीट करोगे। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये आप 4थे दिन के अंदर कंप्लीट करोगे। और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, इसको आप लोग दूसरे दिन के अंदर कंप्लीट करोगे। इतना लिख लिया। अब इसके बाद जियोग्राफी आती है आपकी। अब जियोग्राफी के अंदर आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये आप लोग पहले दिन के अंदर कंप्लीट करोगे नेशनलिज्म इन इंडिया के साथ, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, ठीक है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इसको आप लोग 6ठे दिन कंप्लीट करोगे 6th डे के अंदर। और तीसरा आपका वाटर रिसोर्सेज, जिसको आप लोग 7th डे के अंदर कंप्लीट करोगे। एग्रीकल्चर वाला पार्ट जो है आपका वो तीसरे दिन के अंदर कंप्लीट होगा, इसको लिखते हुए चलना। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये आपका 7th डे के अंदर कंप्लीट होगा। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आपका 5 मार्क का है, वो 5 मार्क का 5th डे के अंदर कंप्लीट होगा। और लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपका 2nd डे के अंदर कंप्लीट होगा, प्रिंट कल्चर एंड मॉडल वर्ल्ड हिस्ट्री वाले के साथ। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट पे, जो कि आपका सिविक्स। सिविक्स के अंदर आपको देखो इस चीज़ का ध्यान देना है। पावर शेयरिंग आपका 2nd डे के अंदर कंप्लीट आपको करना है। फेडरलिज्म आपका 6th डे के अंदर कंप्लीट होगा। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, ये आपका 6th डे के अंदर कंप्लीट होगा। पॉलिटिकल पार्टीज आपका 4th डे के अंदर कंप्लीट होगा। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी आपका 5th डे के अंदर कंप्लीट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स 1st डे के अंदर कंप्लीट करोगे डेवलपमेंट वाले चैप्टर को। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, इसको 5th डे के अंदर कंप्लीट करोगे। मनी एंड क्रेडिट 3rd डे के अंदर। ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी 4th डे के अंदर आप लोग आराम से कंप्लीट करोगे। ये कंप्लीट कर लिया। अब देखो इस टाइम पे जैसे मालूम मैंने डेट्स तुम्हें बता दी, अब काफ़ी बच्चे इसको फॉलो नहीं करेंगे, मुझे पता है, इस चीज़ के बारे में मुझे साफ साफ पता है। काफ़ी बच्चे कहेंगे अरे बकवास कर, फालतू कर रहे हैं। आप अपने टाइम को भाई देखो वेस्ट करने से अच्छा है जो मैंने आपको बताया है ना, ये आपका एकदम रिलेट करता है। इजी चैप्टर प्लस मॉडर्न, मीडियम और आपके जो बिग चैप्टर है ना, उनको मैंने इस तरीके से डिफाइन कर रखा है। मैंने ऐसे ही नहीं डाल दिया कि मैं आपको कह देता कि आप सारे हिस्ट्री के चैप्टर एक दिन में कंप्लीट करो, पॉसिबल ही नहीं है। उसके साथ एक इजी चैप्टर को आपको कंसीडर करना पड़ेगा और हार्ड चैप्टर को भी लेना पड़ेगा एक दिन के अंदर। सो उस टाइप से मैंने आपके इन चीज़ों को जो है वो डिफाइन कर रखा है, तो इस चीज़ पे ध्यान दो आप लोग, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप लोग इसको फॉलो कर लेते हो, आपके पास कुछ टाइम बचेगा, 15 तारीख को एग्जाम है आपका, ठीक है। तो उस कंडीशन में आप लोग लेक्चर्स आप लोग कंप्लीट करोगे लेक्चर वाइज आपको। हाँ, ये मैंने आपको आगे बता दिया, फिर से मैं बता देता हूँ। आप लोग 1 शॉट लेक्चर से कंप्लीट करोगे और उसके साथ साथ आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसी के अंदर बताए जाएंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर अच्छे बंदे का देखोगे वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएगा और सब चीज़ करा देगा कंप्लीट एक साथ, ठीक है। उसके बाद जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज वाले कर लेना। और मैं बता देता हूँ, मैं खुद दूंगा तुम्हें ये बात। मैं क्यों छुपा रहा हूँ आपसे, सीधी बात है। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दूंगा, कैसे, जिसके अंदर आपके MCQ वाले क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, जिसके अंदर आपके केस बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट जैसे हैं, ठीक है। उनको केस बेस्ड की फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिया जा रहा है। आपको वेरी शॉर्ट मिलेंगे, आपको लॉन्ग मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो भी आपके जितने भी टाइप के शॉर्ट वाला क्वेश्चन है, सारे के सारे टाइप के क्वेश्चन अलग अलग डिफाइन करके मैं तुम्हें PDF के फॉर्म में दूंगा। कब दूंगा? ये पहले 7 दिन कंप्लीट करो, उसके बाद मैं आपको आकर के दूंगा। अगर आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो मैं उसके पहले कंसीडर करूंगा, बट नहीं आते ज़्यादा कमेंट, जैसे फिजिक्स के आए थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, सॉरी। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो जल्दी से जल्दी देने की जो है वो कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग इस तरीके से अपनी SST को कंप्लीट कर दो, आप लेजेंड बन जाओगे अपनी SST के अंदर, डेफिनेटली लेजेंड बन जाओगे। तो आप इस वीडियो को एंड करते हैं।